क्या होगा अगर हकीकत नीति के सभी नियमों को तोड़ दे और हमारी आंखों के सामने आया हुआ कुछ ऐसा ख्याल ले आए जिसको देखकर हम विश्वास न कर पाए। इस रहस्यमय दुनिया में बहुत सारे आयाम हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तो हमारा मन सत्य को स्वीकार नहीं करता है और जो देखा जाता है उसको नकारता रहता है। आयाम की कई परतें हैं, लेकिन सबसे खराब है दुष्ट आत्मा की पर, क्योंकि एक बार अगर कोई गलती से जहाँ दुष्ट आत्मा के जाल से कोई इसमें प्रवेश कर जाए तो इससे बाहर आना मानो लोहे के चने चबाने के समान है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पंजाब से मुंबई के बीच का किस्सा है। ये किस्सा नीता ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसकी जो बड़ी बहन है उसका नाम संगीता है, वो मुंबई में जॉब करती है। वो हर साल दिवाली मनाने के लिए पंजाब में आती है। इस साल भी संगीता पंजाब में आई, पूरे परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट की और कुछ दिन के बाद वो मुंबई के लिए रवाना हुई। जैसे वो मुंबई के लिए रवाना हो रही थी, पूरे परिवार ने संगीता को ट्रेन में बिठाया और ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हुई। अब जैसे ट्रेन रवाना हुई ना, तो संगीता ने क्या किया, अपने दोस्तों को कॉल कर बताया कि मैं मुंबई में आ रही हूँ। और उसने क्या किया, अभी यूट्यूब पर अपना वीडियोस वगैरह देखने स्टार्ट कर लिए। ऐसे ही रात का टाइम हुआ तो उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सो गई। अचानक से ना उसकी आँख रात को 2 या 2:30 बजे के बीच में खुली। उसको बहुत गर्मी लग रही थी। वो थोड़ा नींद में ही थी और मन में सोच रही है 2 टायर AC में इतनी गर्मी कैसे हो सकती है। उसने अपनी आँख अच्छे से खोली तो देखा कि डब्बे के अंदर लाइट ऑन ही नहीं है, डब्बे की लाइट गायब है, मतलब लाइट जा चुकी है। तो उसने अपने मोबाइल की लाइट कर उठी, अच्छे से ध्यान से देख रही है तो उसको ना ट्रेन में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अपने सामने वाली सीट में देख रही है, कोई नहीं है, आजू बाजू में कोई नहीं है। तो अब क्या करती है, अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके ना वो कंटिन्यू आगे आगे डब्बों में जा रही है। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है वो देख रही है कि पूरे डब्बे खाली हैं, एक भी बंदा उसमें नहीं है, ना ही किसी का सामान है। वो थोड़ा डर जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इतने 3-4 डब्बे वो जाके देख चुकी है, तीनों चारों डब्बे खाली हैं, किसी की कोई आवाज नहीं आती, कोई सामान नहीं है। अब वो क्या करती है, अब वो ना ट्रेन का दरवाजा खोलती है और ट्रेन के आगे की साइड देखती है। ट्रेन के आगे की साइड देखती है तो देखती है कि पूरे डब्बे खाली उसको नजर आ रहे हैं, कोई खिड़की में नजर नहीं आ रहा है, सब अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, जैसे सारे डब्बों की लाइट जा चुकी है। अब वो ट्रेन के पीछे की साइड देखती है तो पीछे की साइड में ना बहुत सारे डब्बों पर आग लगी हुई है। अब संगीता थोड़ी डर जाती है कि ट्रेन के डब्बे पर आग लगी है तो हो सकता है शायद सभी लोग ना उतर गए हों, मैं नींद में थी इसलिए मुझे पता नहीं चला होगा। तो वो सोचती है कि अगर सभी लोग उतर गए तो गए किधर, मेरे को तो आसपास कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तो फाइनली अब आग को देखकर ना संगीता क्या करती है, उस ट्रेन से उतर जाती है। अब ये सोचते सोचते चलती है, वो ना थोड़ा आगे ही जाती है, उसको सामने ना एक पीपल का पेड़ दिखता है। उस पेड़ के नीचे ना 3 बंदे खड़े हुए उसको दिखाई देते हैं। और जो बंदों के पास थोड़ा नजदीक ही जाने लगती है ना, उसको नजर आता है कि ये तो वही लोग हैं जो इसके सामने बैठे थे, कि उसकी सामने की सीट पर बैठे थे। तो वो उनको देखकर थोड़ा खुश हो जाती है और वो बंदे बोलते हैं, मैडम आप यहाँ इस वक्त? बोले हाँ, बोले पूरी ट्रेन खाली थी, बोले मेरे को तो समझ नहीं आया कि हो क्या रहा था। तो सब लोग, वो जो तीनों बंदे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि आग लगी थी ना तो इसलिए सब लोग सेफ जगह पर पहुंचाए गए हैं। तो बोले अच्छा, बोले सब लोग कहाँ हैं? अब संगीता उनको ये पूछती है तो तीनों बंदे बोलते चलो हम लोग आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर सब लोग हैं, सब लोग सेफ हैं, आप भी वहीं पर चलो। तो संगीता बोलती है ठीक है। संगीता बोलती है मैं तो बहुत डर गई थी, अच्छा हुआ कि आप लोग मुझे मिल गए। तो वो बोलते हैं हाँ मैडम टेंशन की बात नहीं है, आपको भी सेफ जगह हम लोग लेके जाएंगे। तो अब संगीता उनके साथ साथ चल रही है। अब साथ साथ चल रही है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो तीनों बंदे हैं ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील आती है। वो बंदे ना उस झील के पानी के अंदर जा रहे हैं। अब संगीता को लगता है कि हो सकता है यहाँ पर कोई रास्ता हो जाने का, वहाँ पर जहाँ पर से सब लोग बैठे हैं वहीं पर इसी झील से जाना होगा, मैं भी उन्हीं के पास जाती हूँ। अब वो भी उस झील के पानी के अंदर जा रही है। जैसे वो पानी के अंदर जा रही है ना, जो तीनों बंदे हैं वो संगीता के आगे आगे हैं। वो बंदे क्या करते हैं, पूरा पानी के अंदर चले जाते हैं। संगीता वहाँ पर थोड़ा रुक जाती है। वो सोचती है कि ये कोई रास्ता तो है नहीं है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये तीनों बंदे पानी के अंदर चले गए हैं तो ये कोई रास्ता तो नहीं है, ये कोई आम कोई खास बात नहीं है। अब संगीता मन में ऐसा ही सोचती है तो जो तीनों बंदे होते हैं ना, वो धाड़ देने पानी से ऊपर आते हैं। और जैसे वो पानी से ऊपर आते हैं ना, संगीता उनको ध्यान से देखती है तो वो तीनों बंदे एक
3 औरतों का रूप ले लेते हैं जिनका फेस सेम एक जैसा ही है। मतलब 3 औरतें हैं, तीनों औरतों का एक जैसा फेस है, पूरा उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है। जो उनके बाल हैं पूरे काले काले लंबे लंबे बाल हैं, बड़े बड़े दांत हैं, एकदम नुकीले दांत हैं। ऐसे उसके जो तीनों चुड़ैलें हैं उनके पूरे दांत ऐसे बाहर निकले हुए हैं। अब संगीता डर जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, और तीनों हवा में हैं। उसके ना एकदम हाथ पैर कांपने लग जाते हैं डर के मारे। उसको ये तो पता है कि मुझे अपनी अभी जान बचानी है, तो संगीता वहाँ से भागना स्टार्ट करती है। संगीता कंटिन्यू भागती है, बहुत भागती है भागती है भागती है। फाइनली वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, हफाते हुए ना एक जगह पर रुकती है। जब उस जगह पर जहाँ पर वो रुकती है वो देखती है वापस उसी जगह पर आ गई है जहाँ पर वो तीनों चुड़ैलें थी। अब संगीता क्या करती है, देखती है वो उसी झील के पास है जहाँ पर तीनों चुड़ैलें हवा में खड़ी हैं, और तीनों चुड़ैलें एक ही आवाज में बोल रही हैं, भाग भाग और जोर से भाग। ऐसा करती हैं। संगीता फिर से भागना स्टार्ट करती है, वो इधर जाती है उधर जाती है, कभी कहीं भी उसको जहाँ पर रास्ता नजर आता है ना वो हर रास्ते पर जाती है। जहाँ पर भी जाती है थोड़ा थक जाती है, रुक जाती है, तो देखती है वापस उसी झील के पास वो अपने आप को पाती है जहाँ पर तीनों चुड़ैलें हैं। ऐसा 6-7 बार होता है, 6-7 बार हो जाता है। अब संगीता को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ फंस गई हूँ, अब मैं घर जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी, मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फाइनली वो अपना सर ऐसे पकड़ कर बैठ जाती है, तो तीनों चुड़ैलें बोलते जाना निकल के दिखाना, चल चल चल, ये माया जाल है, तू इससे निकल नहीं सकती। अब जो तीनों चुड़ैलें हैं ना वो एक दूसरे की बॉडी में आ जाती हैं और एक ही रूप धारण कर लेती है, मतलब एक ही चुड़ैल का रूप बन जाता है। अब जैसे संगीता को ट्रेन की आवाज आती है ना तो संगीता क्या करती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, बस वो अंधाधुंध भागती है, ट्रेन की आवाज को फॉलो करती है, कंटिन्यू फॉलो करती है। उसको बहुत सारी झाड़ियां रास्ते में मिलती हैं, उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ पर रास्ता है, लेकिन वो उस रास्ते पर चलती जाती है। वो कंटिन्यू ट्रेन की आवाज को फॉलो करती है, वो भागती ही रहती है। झाड़ियां आती हैं, कुछ भी पत्थर आते हैं, गिरती है, हफाती है, वो भागती ही रहती है, लेकिन ट्रेन की आवाज को फॉलो करती है। बोलती है मुझे कुछ भी हो जाए इस ट्रेन की आवाज को फॉलो करना है और मुझे इस ट्रेन तक पहुंचना है। और जो चुड़ैल है ना वो भी कंटिन्यू बोलती रही, उसके कानों में बोल रही है तू इस माया जाल को नहीं तोड़ सकती, तू इस माया जाल को नहीं तोड़ सकती। वो कुछ नहीं सुनती है, बस वो सीधा सीधा भागती है। जैसे वो भागती है ना तो उसको ट्रेन की आवाज आती है, उसको अपने आंखों के सामने ना ट्रेन नजर आती है, ट्रेन जाते हुए नजर आ रही है और बहुत सारे लोग फटाफट उस ट्रेन में चढ़ रहे हैं। ट्रेन जाते हुए नजर आ रही है और बहुत सारे लोग फटाफट उस ट्रेन में चढ़ रहे हैं। अब संगीता क्या करती है, भागती भागती ना उस ट्रेन के पास आती है, तो 2-4 बंदे ना उसको हाथ देकर पकड़ते हैं, वो उसको ट्रेन के अंदर खींचते हैं। जैसे ट्रेन के अंदर खींचते हैं ना तो संगीता अब ट्रेन में चढ़ जाती है। पूरे डब्बों की लाइट ऑन होती है, बहुत सारे पूरी ट्रेन जैसे पहले भरी हुई थी स्टार्टिंग में वैसे ही ट्रेन भरी हुई है, वैसा ही माहौल है। तो संगीता ना बहुत हफ जाती है, डरते डरते हफाते हफाते बात करती है, बोलती है ये सब क्या था। वो बोले मैडम ट्रेन खराब हो गई थी और ट्रेन ऐसी जगह पर खराब हुई कि यहाँ पर कोई स्टेशन भी नहीं था, तो ट्रेन को ठीक होने में बहुत टाइम लग गया, लगता है आप काफ़ी आगे निकल गए थे। तो संगीता कुछ नहीं बोलती है, उसको समझ ही नहीं आता कि ये सच में मेरा सपना है, हकीकत है, ये क्या है, ये क्या माया जाल था, मैंने क्या देखा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो देखा है मुझे खुद ही मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो फाइनली क्या होता है, संगीता मुंबई में पहुंचती है और अपने घर पर ये जो किस्सा होता है अपने परिवार वालों को बताती है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे आयाम हैं, अगर गलती से हम उस आयाम में फंस गए तो उसमें से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। ये तो संगीता खुशकिस्मत थी जो बाहर आ गई। दोस्तों ये जो दुनिया है बहुत रहस्यमय दुनिया है, जितना हम इसमें डीप जाएंगे और इतना घुसते जाएंगे तो बेटर है कि ज़्यादा अंदर ना घुसे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक और नए भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।